नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। आज मैं जिस जगह पर आया हूँ, इंडिया में एक ही ऑथराइज्ड डॉग कैनल आप कह सकते हो जो इंपोर्ट करवा सकता है, मतलब कि लीगली इंपोर्ट करवा सकता है। इस कैनल का मैं आपको विज़िट करवाता हूँ और आप फार्म देखना, फार्म का पूरा सेटअप टूर दिखाऊंगा और आप डॉग भी देखना। इनके पास वर्किंग लाइन डॉग्स हैं सारे। आइए, मज़ेदार व्लॉग है, बने रहिए, शेयर कीजिए और हमें इंस्टाग्राम हैंडल पर हमें फॉलो भी कीजिए और फार्म दिखाते हैं हम। ये फार्म है डेरा बसी में, पंजाब में डेरा बसी में है और स्पेशली ये बीएसएफ को, आर्मी को, जितने आप देखते हैं, बाकी समझते हैं, आगे इनसे पूछते हैं। क्या हाल है मयंक भैया? हेलो। और ये हमारे मयंक भी हैं। और भैया ये पहले तो हमें इसका नाम बताइए कि क्या नाम है इसका। ये हमारा ट्रेनिंग सेंटर है पंजाब होमगार्ड कैनाइन ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। ओके, तो ये क्या वर्क क्या करता है? बेसिकली वी ट्रेन डॉग्स फॉर स्टेट पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, और वी आर द ओनली वन इन इंडिया हु कैन लीगली इंपोर्ट डॉग्स, वर्किंग लाइन डॉग्स बेसिक। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट सर्विस को आप देते हो, हाँ जी। मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट के, हाँ जी। उनको देते हो, प्राइवेट में आप नहीं देते। बिल्कुल सर। तो और क्या क्या ब्रीड कर रहे हो यहाँ पर आप? बेसिकली हम यहाँ पे वर्किंग लाइन लैब्स, जो हम एक दो इंग्लैंड से मंगवाया, वर्किंग लाइन बेल्जियंस, तो जो ज़्यादातर मतलब कि पुलिस फोर्स या स्टेट पैरामिलिट्री में यूज़ होते हैं। थर्ड हमारे आ जाता है जर्मन शेफर्ड। तो हम तीनों इन्हीं पे मतलब कि हमारा मेन फोकस यही होता है। तो कितना एरिया आपने ये करके रखा? टोटल हमारे पास ये 20 एकड़्स है। ये टोटल हमारा पंजाब होमगार्ड का ये ट्रेनिंग सेंटर 60 एकड़ में है। तो 40 एकड़ की पॉकेट ए है, जिसमें हमारा बेसिकली आ जाता है पंजाब होमगार्ड के जवानों का ट्रेनिंग सेंटर, और 20 एकड़ की पॉकेट है जो हमारी डॉग ट्रेनिंग सेंटर के पास है। ये डेरा बस्सी से भैया कितनी दूर है ये फार्म? ये डेरा बस्सी से बेसिकली 4 किलोमीटर पड़ जाता है हमारा। 4 किलोमीटर। हाँ जी। और सबसे पहले ये आपका आ गया यहाँ पर पंजाब होम गार्ड एंड कैनाइन ट्रेनिंग एंड ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट। यहाँ पर तो लिखा हुआ है पंजाब, तो क्या आप डील तो पूरे इंडिया में हर? नहीं, ये हमारे मिस्टर जो न्यूटन सिद्धू हैं, इनका जॉइंट वेंचर हुआ है पंजाब गवर्नमेंट के साथ। ओके। तो उसमें क्या है, हमारा पंजाब होमगार्ड के साथ एक जॉइंट वेंचर है। सो लैंड उन्होंने प्रोवाइड की हुई है, बाकी जो मेन इन्वेस्टमेंट है वो मिस्टर सिद्धू की है। ठीक है, अब चलते हैं, आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी देता है गवर्नमेंट डॉग्स को। ये आपने अच्छा ये हमारे की चीज़ कैनल्स हैं। ये भैया के कैनल है। और ये कितने केजीज भैया आपने बना रखे हैं? तो भैया ये कितने केजी से वैसे अंदर ये टोटल हमारे 21 केजीज अंदर थे। ओके। और 12 ये हैं। अच्छा, 12 ये ओपन रखे होंगे। हाँ जी, हाँ जी। जी, ये किस टाइप की आप ट्रेनिंग देते हो, जो आर्मी में या एयरपोर्ट पर जो सर ये मतलब कि बेसिकली ये हर डिपार्टमेंट की अलग रिक्वायरमेंट होती है। जैसे किसी को नार्कोटिक्स डॉग्स चाहिए, जिसमें हमारे आ जाते हैं अलग अलग तरह के कोकीन, हेरोइन, मैरिजुआना, ओपीएम, और एक्सप्लोसिव ट्रेनिंग हो जाती है जो बॉम्ब स्क्वाड बेसिकली जिसे बोलते हैं। तो उसमें एक्सप्लोसिव डॉग्स को ट्रेन करते हैं। तो बेसिकली हम जो ये बेल्जियंस हैं, ये मल्टीपर्पज़ काम कर देते हैं। दे कैन डू डिटेक्शन ऑल्सो, दे कैन डू अपना बाइट वर्क ऑल्सो, दे कैन डू गार्ड वर्क ऑल्सो। तो ज़्यादातर आपके पास लैब्राडोर और जर्मन शेफर्ड ही है? नहीं, बेल्जियंस हैं। बेल्जियंस प्लस जर्मन और लैब्स, 3 ब्रीड्स हैं हमारे। मैंने आपके कैनल में देखा एसी भी लगा हुआ है वहाँ पर। नहीं, अंदर एसी अंदर नहीं है। उसका कोई रीजन? आजकल नहीं, ब्रीडर एसी दे देते हैं। नहीं सर, हमारा है जो डॉग्स है वो वर्किंग लाइन डॉग्स हैं। Okay. अगर हम उन्हें अभी एसी दे देंगे तो वो फील्ड में रियल टाइम में जाके वो काम नहीं कर पाते। जैसे अभी हमारे जेल में डिप्लॉयड है, अभी आप देखोगे पीछे और भी थोड़ा जो अंदर वाले डॉग्स हैं वो बच्चे हैं सिर्फ,
और जो हमारे पीछे वाली साइड आ गए वो वर्किंग डॉग्स हैं। आपको मैं और ये दिखाऊंगा। इनका ऑफिस आ गया, पहले मैं बताता हूँ, यहाँ पर इनका ऑफिस है। और ये पीछे आपने केजेस देखे हैं जो भी, ये मतलब कि 47 दिन में थोड़ा सुबह या शाम को जैसे कैनल साफ करने होते हैं तो इधर छोड़ देते हैं बच्चों वगैरह को। ठीक है। और कितने मतलब वर्किंग यहाँ पर लोग करते हैं? सर हमारे पास टोटल इस टाइम 12 का स्टाफ है। 12 बंदे हैं हमारे पास। तो एक मेरे पास है मिताली राणा जी हैं जो असिस्टेंट ट्रेनर है मेरे, और उसके बाद 2 और असिस्टेंट ट्रेनर हैं, मिस्टर खुश और मिस्टर करण, और बाकी हमारे पास कैनल मैन है। और एक हमारा ब्रीडिंग के लिए एक स्पेशल है मिस्टर रियासत अली। और ये हमारी आ जाती है लड़कों की जो ट्रेनीज आ जाते हैं उनकी बैरक है ये, जो हमारे बैरक पास in the ट्रेनिंग sense अंदर से जो, देखते हैं हम। हाँ जी ज़रूर। और भैया आपने मुझे बताया कि हम इंडिया के एकमात्र इंपोर्टर हैं यस सर। डॉग्स के, हाँ जी मतलब आपके पास लाइसेंस है कि जी। आप इंपोर्ट करवा सकते हो, बिल्कुल जैसा सर। कि इंडिया में इंपोर्ट बंद है। बिल्कुल सर। तो आपके पास वो लाइसेंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया आपको? बिल्कुल सर, DGFT ने दिया है। चलिए, ये बैरक का क्या ये मतलब अभी है? ये बैरक है, जो ट्रेनीज आते हैं तो यहाँ पे रुकते हैं। अभी कोरोना की वजह से जैसे गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शन लगाई हुई है, तो हमारे पास अभी 2 बैच चल रहे थे 3 मई से पहले। एक हरियाणा जेल डिपार्टमेंट का चल रहा था, सेकंड पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट का। तो अभी हमने ट्रेनीज जो है वो वापस भेजे हुए हैं, अच्छा, ट्रेनीज मतलब आप जो ये एक तरह डॉग की- हैंडलर्स बोल देते हैं आप। हाँ, जॉब देते भी हो आप? हाँ जी। मतलब आपके पास किसी ने ट्रेनिंग के लिए आना हो तो उसको भी आप गवर्नमेंट? नहीं सर, हमारी एक 2020 में रिक्रूटमेंट हुई थी जो पंजाब हरियाणा जेल डिपार्टमेंट के लिए की गई थी हमने। तो उसी में एक पहले बैच हमारा जो है वो ट्रेंड होके जा चुका है, और सेकंड बैच हमारा ट्रेंड हो रहा है। तो थर्ड है जो वो अभी आएगा। दोस्तों, ये थोड़ा सा व्लॉग हम रोकते हैं। ये मेरे भाई हैं, जो ये करण ओजला के मामा जी के लड़के हैं इनका मैं बता देता हूँ, हमारे बुआ के लड़के हैं, मतलब करण ओजला आपके वो मामा का लड़का है। चलो, उनके साथ भी हमारा ब्लॉग आएगा, वो कनाडा है अभी। ठीक है। तो भैया, हम जब मयंक जी बात आते हैं, न्यूटन जी यहाँ पर कितनी देर के लिए आते हैं पूरा दिन में? सर मतलब कि उनका कोई फिक्स टाइम नहीं है, बिकॉज ही गॉट सो मच इन हिज प्लेट। तो सुबह आते हैं बेसिकली तो चेक करने के लिए एवरीथिंग इज रनिंग वेरी गुड और नॉट। तो ये आपका आ गया प्लेइंग एरिया, मतलब ट्रेनिंग कि एरिया। ये ट्रेनिंग एरिया आता है। वैसे ये ज़्यादातर प्ले ही करते हैं यहाँ पे डॉग्स। तो ट्रेनिंग तो हम थोड़ा जंगल एटमॉस्फेयर देते हैं, तो बेसिकली बिगनिंग स्टेज यहाँ पे होती है। ठीक है। ये आपका आ गया बैरक। हाँ, ये बैरक्स आ गई हमारी लड़कों ठीक की। है, लड़कों की आ हाँ गई, जी, जहाँ हाँ पर जी। आपका स्टाफ या बिल्कुल, ट्रेनर जो आते हैं वो बिल्कुल। रुकते हैं। यहाँ पे फिर- जरूर ऐसी होता है, ये हमारा आ जाता है वेल्पिंग रूम, मतलब कि जहाँ पे ब्रीडिंग होती है बेसिकली। चलिए अंदर दिखाएंगे जरा। ये अंदर सर अलाउड नहीं है, यहाँ पे सिर्फ Okay. एक ही बंदा अलाउड है। आई कैन जस्ट। ये आपका आ गया वेल्पिंग हाउस। ठीक है। यहाँ पर आप प्रेग्नेंट फीमेल्स रखते यस, ये बच्चे होते हैं जो 45 डेज तक यहाँ पे रहते हैं पहले, ये मतलब भी 50 डेज तक। हो। ये केजीज जो बने हैं, ये पूरा AWBI के रूल के हिसाब से ही बने होंगे यहाँ पर, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल ये सर। गवर्नमेंट का ही है। बिल्कुल सर। तो भैया, जब ये आपकी ब्रीडिंग भी होती है, हाँ जी। मतलब फिर यही बच्चे आपके मतलब आगे जो मतलब कि जैसे कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, ठीक है। हरियाणा में आ गया, कहीं पे भी आ गया, तो यही बच्चे आगे जाके ट्रेंड होके ये डिप्लॉयड होते हैं। तो ये ट्रेनिंग भी आप करके देते हो बच्चों बिल्कुल को? बिल्कुल सर। तो मेल फीमेल कोई भी जा सकता है यहाँ नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। मतलब कि लाइक हम ड्राइव चेक करते हैं बेसिकली। से? जो ड्राइव जो में तो अच्छा- वर्किंग लाइन में आता है उसमें तो हमें 99% लाइक सॉरी 95% 90% सक्सेस मिलती है। वो है। बच्चा होगा ही होगा ट्रेन। और जैसे हमें मतलब कि जो वर्किंग लाइन में से जिसकी मतलब कि हमें पास्ट हिस्ट्री का नहीं पता, तो उसको हमें मतलब कि थोड़ा टाइम टेस्ट करने में लगता है कि उसके क्या प्ले ड्राइव्स है उसके पास या फूड ड्राइव्स है उसके पास, कि वो किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेके काम करता है। ये भैया का वेल्पिंग रूम आ गया। वैसे ब्रीडिंग आप एक फीमेल की कितनी बार करवाते हो साल में? सर क्या हम rule है इसका? एक बार मतलब कि वो करते हैं, जैसे अभी हमने जून में कर दी, तो हम एटलीस्ट 2 हीट मिस करवाते हैं उसको प्रॉपर रिकवर होने में, क्योंकि हमारे कई फीमेल्स ऐसी हैं जो 10-10 12-12 बच्चे भी ऑन एवरेज देती हैं। उसका एक मेन रीज़न यही है कि मतलब कि वो 2 हीट जब हम मिस करवा देते हैं, एक तो जो हमारे बच्चे प्रोडक्ट्स होते हैं, मतलब कि जो बच्चे हो रहे हैं बेसिकली, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि टच वुड शानदार होते हैं। काम में फिजिक वाइज आप यू विल लव। आप नॉर्मल बच्चा देख लोगे और हमारे वाला 30 दिन का देख लोगे, आप कहोगे ये 2-2.5 महीने का बच्चा होगा कम से कम। नेचुरली क्वालिटी आपकी हाँ बेटर जी, ही होती हाँ होगी, जी, तभी हाँ जी। गवर्नमेंट के साथ क्योंकि हमें रिस्ट्रिक्शन नहीं, क्योंकि हमने ओपन मार्केट में नहीं डॉग्स को बेचना है। ओपन आप देते भी नहीं हो? नहीं नहीं नहीं, नहीं। ठीक है। तो ये भैया का AC वाला जो आ गया, ये बना हुआ है, जो भी इन्होंने बनाया हुआ है सेटअप, ये वेल्पिंग हाउस है। और फीमेल कितनी देर मतलब बच्चों के साथ रखते हो, कोई ऐसा? सर 45 डेज तो हम मतलब कि 50 डेज हम टोटल उसको मदर के साथ रखते हैं।
प्रॉपर मदर फीड के साथ उसका इम्यूनिटी बेसिकली वैसे ही बूस्ट हो जाता है, तो हमें फिर आगे जाके कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं देनी पड़ती। तो भैया वैसे एक बात, यहाँ पर फूड कौन सा चलता है खाने के सर लिए? हमारे पास जो होता है बच्चों के लिए, पहले हम बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं रॉयल कैनाइन, ओके और जो फिर उसके बाद आ जाता है ड्रूल्स का प्रोडक्ट आ जाता है कैनाइन क्रीक। ओके, हाँ जी, तो वो आप वहाँ पर देते हाँ जी, हैं? हाँ जी। बाकी हमारा रॉ चलता है साथ में। कई डॉग्स हमारे रॉ चिकन पे होते हैं जिन्हें हम सिर्फ फ्रीज़र से निकाल के काट के फ्लोर पे घेर देते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब कि उनके लिए कोई वो नहीं है। तो रॉ कहते थे कि इंडिया में मतलब मौसम के हिसाब से सूटेबल नहीं है, तो नहीं यहाँ सर, पर मतलब हमारे चलता कई है? डॉग्स ऐसे हैं जो खाते ही सिर्फ रॉ है। ओके, और मैं अभी आपको दिखाऊंगा कितनी एक्सट्रीम कंडीशन में भी रहते हैं। ऊपर जाएंगे जंगल में, वहाँ कोई फ़ैन नहीं है, ना कोई एसी है, सिंपल केजेस बने हुए हैं। वो वर्किंग जो हमारे मतलब कि डेमो डॉग बेसिकली हो गए, तो वहीं पे हैं। उनका फिर ये है 12 महीने 30 दिन, दिन में जिस मर्जी टाइम निकाल के उन्हें बस कमांड दो काम करने के लिए, और आप उन्हें काम करता देखेंगे। दोस्तों यहाँ पर विजिटर अलाउड नहीं है, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन्होंने स्कूबर को इस लायक समझा कि हम यहाँ पर विज़िट कर सकते हैं। और मुझे भी खुशी है कि आप लोगों को ऐसे डॉग फार्म मैं दिखा रहा हूँ या ट्रेनिंग सेंटर दिखा रहा हूँ। ये आप सबकी दुआ है, जो आप इतना प्यार देते हो, तभी हमारी थोड़ी सी इमेज अच्छी है। ये अच्छा, है ये हमारे भी वर्किंग आपके डॉग्स हैं। ये आपने ऊपर भी रखा हुआ है? हाँ, ये ओपन है। ये लैब्राडोर और ये आ गया बेल्जियम। ये बेल्जियम है। ठीक है, ये भी ट्रेनिंग के लिए है? बिल्कुल नहीं, ये ट्रेंड है मतलब कि हमारे। अच्छा, ये ट्रेंड है। हाँ जी, ये तो बाइट वर्क वगैरह ही करते हाँ जी, होंगे। हाँ जी। ये जो आप ये हमारा लकी डॉग है, ये सबसे पहला डॉग इंस्टीट्यूट का। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फोर्सेस ने भी, इंडिविजुअल भी के हमें दे दो, बिकॉज इसका काम, ये अभी 7-8 साल का हो गया। ही इज़ स्टिल अ वेरी गुड स्टड। तो भैया ये कितनी देर सर्विस देते हैं? ये बेसिकली 10 साल होता है। 10 साल सर्विस देते अगर हम मतलब कि प्ले रिवॉर्ड पे रखते हैं वो थोड़ा कम हो जाता है, बट फूड रिवॉर्ड पे ये 10 से 12 साल भी ड्यूटी कर लेते हैं। तो ड्यूटी करके ये रिटायर होते हैं प्रॉपर? बिल्कुल बिल्कुल प्रॉपर। तो फिर उसके बाद ये जो आप- हमारा शेरू है, ये मतलब कि अभी ये 2 साल में रिटायर हो जाएगा। और जो आपने अंदर ऑफिस में देखी होगी, एम्बर देखी होगी, वो रिटायर हो चुकी है। तो भैया ये रिटायरमेंट के बाद कहाँ रहते ये हैं? हम आपके सामने वो एसी वाला जो मेरे ऑफिस में रहते हैं, अच्छा, वो ऑफिस वो में ऑफिस में रहते हैं मेरे पास। रहते हैं। तो टोटल आपके पास कितने डॉग होते हैं at a time? हमारे पास इस टाइम है अराउंड 72 डॉग्स के आसपास। चले आगे चले। अभी बच्चे मतलब कि उसमें नहीं काउंट करेंगे। ठीक है, ये हमारे 72 dogs हैं आपके 72 पास। डॉग्स हैं, जिसमें से अभी ये कोरोना की वजह से बहुत प्रॉब्लम्स आई हैं। अभी हमारे असम में जाने थे डॉग, असम राइफल्स ले रही थी 16 जर्मन शेफर्ड प्लस अपना लैब्राडोर। मेरी ना एक भैया खुद की एक सोच बदल गई हाँ जी। कि मैं भी कहता था कि गर्मी में एसी देना चाहिए डॉग को, पर यहाँ पर आके देख रहा है कि नेचुरल जो सोर्सेज होते हैं वही का ज़्यादा यूज़ किया जाता है। यहाँ पर भैया ने, मैंने एक शॉट भी डाला था, यहाँ का बच्चे होते थे यहाँ पर। यहाँ पे बच्चे थे सुबह मतलब के। ओके, वो हाँ, मतलब अभी कि चले गए अंदर। वो अभी इस टाइम थोड़ा अंदर कर देते हैं। ये आपने क्योंकि बच्चों का प्लेइंग ये एरिया बच्चों का प्लेइंग एरिया है। तो यहाँ पर वो ये ड्राइव थोड़ा रफ टफ रहते हैं, उन्हें है। पता है क्या करना है क्या वैसे नहीं हम करना है। बच्चे निकाल के दिखाएंगे लोगों को यहाँ हाँ, पर। हाँ, मैं थोड़ी देर में निकाल के दिखाता ठीक हूँ। है। इसलिए हमारा ट्रेनिंग सेंटर एक और चीज़ में यूनिक है। हमारे पास पहली फीमेल असिस्टेंट ट्रेनर है, और उसके बाद हमने पहली बार इंडिया में लड़कियों को एज अ डॉग हैंडलर बना के डिप्लॉय किया है, जो कि अभी बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल अपनी सर्विसेज दे रही हैं हरियाणा जेल डिपार्टमेंट में। जैसे कि वुमेंस, क्या कहते हैं, वुमेन जेल होती हैं, तो वहाँ पे एज अ मतलब कि मेल डॉग हैंडलर को भेजना इट्स क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर अथॉरिटीज़ ऑल्सो, फॉर हैंडलर ऑल्सो। तो भैया और ये कहाँ पर, कौन सा एरिया आपने बनाया हुआ ये है? मतलब कि बेसिकली हमारा ट्रेनिंग एरिया ही है। ऊपर अच्छा। नीचे मतलब कि हमने इसे ज़्यादातर रॉ ही रखा है। जैसे हमें ये गवर्नमेंट से लैंड मिली है, तो ठीक है। हमने इसे कम से कम डिस्टर्ब करने की कोशिश की है। मतलब ये ऐसी ट्रेनिंग तब दी जाती जैसे बीएसएफ वाले जंगलों में रेड करने जाते हाँ हैं जी, कई हाँ जी, बार। हाँ जी, हाँ जी। तो आप भी वही जैसे- ट्रेनिंग बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मणिपुर वाले डॉग्स को थी, तो उन्हें स्विमिंग भी आनी चाहिए प्रॉपर, और दे कैन क्लाइंब माउंटेन्स ऑल्सो, क्योंकि उनके एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंगली हमें ये मतलब कि तैयार करना पड़ता सारा कुछ। 40 एकड़ भी बहुत होता है। बहुत ज़्यादा। तो भैया इंडिया में और भी कहीं आपका सेंटर है या यहीं पर ही है नहीं, अभी? यहीं पे है हमारा ये। अभी यहीं पर हाँ ही जी, है। हाँ तो इंपोर्ट का आप मुझे वो मैटर बता रहे थे कि इंपोर्ट डॉग्स, हाँ जी। चलो वो तो ये नहीं हम होते। बेसिकली करते ही इंपोर्ट, मतलब कि स्टेट पैरामिलिट्री ही अफोर्ड कर पाती है। स्टेट पुलिस का तो थोड़ा बजट का इशू आ जाता है। तो नियर अबाउट कितने का इंपोर्ट होता है? कुछ Around- लैब्राडोर जैसे
कोई मतलब चलो एक आधी हमें कोई मिल जाए कि इतनी फिगर में ये अराउंड जाता dog। 6 to 7 में हम बेल्जियंस इंपोर्ट करते हैं, मतलब कि 6 रफ to 7 में। रफ, हाँ जी। ठीक है। बाकी वर्किंग लाइन का वो थोड़ा प्राइसेस का फ़र्क होता है अपना शो डॉग्स के अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो अभी कितने बेल्जियम है आपके पास? हमारे पास होंगे इस टाइम 17-18 बेल्जियंस होंगे। 17-18? हाँ जी, हाँ जी। तो वो कहाँ पर है अभी, यहीं पर ही? बीच में यहीं पे हैं, कुछ कैनल के अंदर थे और बाकी हमारे कहीं डिप्लॉयड है ज़्यादातर। अब दोस्तों कई यहाँ पर डॉग लवर हैं, करेंगे, गर्मी में देखो, रखा हुआ है। ये ये आप देखिए, ये ऐसी कंडीशन में इनको रखा जाता है जानबूझ के। और मैं खोल के दिखाता हूँ एक वर्किंग डॉग नहीं कैसा आप होता है। खोलना मत है, ऐसे ही मेरे पीछे पड़ जाओ। मैं मास्टर ट्रेनर हूँ सर, आप मेरी नहीं, आप तो कैपेबिलिटीज पे ट्रेनर शक हो, कर रहे हमारी हैं। टांगे नहीं है ना ट्रेनिंग में। नहीं कर्नल। ये कर्नल है। हे हुई करे। बेल्जियम मैलेनो, ये भी भैया गवर्नमेंट अभी जॉब कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये सारे जॉबर हैं? बिल्कुल बिल्कुल सर। कर्नल कम हियर, हुई तो हे। ये भैया का गुड बॉय। अगर मास्टर ट्रेनर साथ में ना हो तो हमारे सीधे पकड़ लिया। स्टे। ये कितनी देर बैठा रहेगा अगर, जब तक आप आप कमांड 1 घंटा चैलेंज करो कि मैं चले जाता हूँ यहाँ से। हम आगे देखते हैं, अगर देखते हैं बिल्कुल, यहाँ बिल्कुल, से बिल्कुल, उठेगा तो नहीं ना? बिल्कुल, अभी यहाँ पर हम छोड़ के जाते हैं इसको स्टे करके, अभी देखते हैं क्या। स्टे, लीव इट। ओके चलो, ये कमांड होगी। वैसे देख रहा है कि ये भाग रहे हैं कहाँ पर बिठा के मुझे। ये ट्रेनिंग का एक चेकअप भी हो जाएगा इनका। ये दोस्तों ये देख सकते हो आप, ये सारे केजिस, ये नीचे भी ये केजिस अभी है। नए केजेस बना रहे हैं हम ना। ठीक है। हम ज़्यादा मतलब कि रॉ रखना चाहते हैं क्योंकि डॉग है, उसको डॉग की लाइफ जीने दो। इसका नाम क्या था? कर्नल? कर्नल, ही इज कर्नल। कर्नल अभी भी उधर ही बैठा हुआ है, दूर से देख रहा है। ये होती है आर्मी ट्रेनिंग। ये लोग कहते हैं डॉग में दिमाग नहीं होता, वो आज देख लेना कितना दिमाग होता है सर किसी dog में। इंसानों से 4 गुना ज़्यादा दिमाग होता है। बिल्कुल। ये हम अभी मतलब कि ये कोरोना की वजह से थोड़ा ये डिले सारा हो काम गया। रुका हुआ ये है सारा मतलब कि अभी नए यहाँ पे 33 कैनल्स नए बन रहे हैं। ठीक है। क्योंकि बेसिकली हम क्या करते हैं अपना मतलब कि वो प्यार होता है बेसिकली। मैं भी एक डॉग लवर ही हूँ। हम प्यार में डॉग को बिगाड़ देते हैं। जैसे हम अपने बच्चों को जब गलत होता है तो उसको उसी टाइम टोक देते हैं या थप्पड़ मार देते हैं। अगर हम डॉग के साथ भी वही करें तो इट्स नॉट ए क्रुएलिटी, वो हम अपना एक पेरेंट होने का प्रॉपर फर्ज निभा रहे हैं। देखिए क्रुएल्टी की तो कोई भाषा ही नहीं है भैया। हाँ जी वही है ना। ये हमारा पीछे प्रॉपर ये सारा मतलब कि ये सारा जंगल एरिया आप कह सकते हो, बहुत ये पीछे तक है। ये सारा मतलब इन्होंने बनाया हुआ है। चलो हम जाके देखते हैं कर्नल वहाँ पर बैठा हुआ है या नहीं बैठा हुआ। तो भैया ये कितनी देर लगती है एक ट्रेनिंग, एक प्रॉपर अगर जैसे हम जॉब में देते हैं कि आर्मी में, तो कितनी देर की ट्रेनिंग होती है? सर ये डिपेंड करता है किस मतलब के उसमें जाना है, मतलब कि किस ट्रेड में जाना है। नारकोटिक्स डॉग को 3-3.5 महीने मतलब कि उसमें ट्रेंड हो जाता है ये नारकोटिक्स या एक्सप्लोसिव डॉग। 3-3.5 महीने? 3-3.5। अगर मल्टीपर्पज़ टास्क होता है जैसे बाइट वर्क हो गया, गार्ड हो गया और उसके बाद स्निफिंग हो गई। और कर्नल साहब हमारे बैठे हुए प्रॉपर ये यहीं पर ही बैठा हुआ था, हिला भी नहीं बेचारा 1 इंच। गुड बॉय। हुई गुड बॉय कम। क्या बात है। बस ये पत्थर फेंका भैया ने। क्लच। गुड बॉय। गुड टेक। गुड बॉय टेक। यस गुड बॉय। चलो चलो कम। ये आपके साथ ही चलता रहेगा? हाँ जी। कर्नल, लेफ्टिनेंट, इनमें भी रैंक होते हैं कहीं? नहीं हाँ मतलब कि नहीं, इनमें रैंक डेफिनेटली होते हैं। जैसे हमारे डीएसपी रैंक आ जाता है एक तरह डॉग के लिए, तो उसको उतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ मिलती हैं। जैसे अपनी पर्सनल गाड़ी होगी और उसके बाद 2 क्लीनर हो गए। नहीं मतलब डॉग को भी सारा कुछ मिलेगा? बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब कि ये भी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मतलब कि इनकी जो अचीवमेंट्स के बेसिस पे कि वो होती हैं 2 जैसे कांस्टेबल रैंक के इन्हें क्लीनर मिलते हैं। फिर जो कैनल वगैरह साफ़ करने के लिए एक प्रॉपर हैंडलर होता है जो प्रमोट होके आई थिंक इनकी वजह से उनकी मतलब कि डॉग स्क्वाड की वजह से जो
आर्मी होगी या स्टेट पुलिस फोर्सेस होगी, इनको प्रमोशन बहुत ज़्यादा जल्दी और इजीली मिल जाता है। जैसे दूसरों को 16-17 ईयर्स स्ट्रगल करना पड़ता है, बाकी अगर डॉग स्क्वाड में जाते हैं तो वो टाइम पीरियड कम हो के 8 या 10 साल रह जाता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। तो भैया ये क्या आपने क्या ट्रेनिंग दी है, पत्थर लेकर आगे आगे चल रहा है? बस उसको दिया हुआ है, अच्छा और जब तक मैं उसे कमांड नहीं दूंगा ही विल बी विद मी। वो देखो, अच्छा, ये उठा के लेकर चलता रहेगा बस। आपके साथ ही? कर्नल निकालो, गुड बॉय, लीव इट, अच्छा, हिंदी में भी समझ लेते हैं? हुई, गुड बॉय, गुड बॉय, गो प्ले। मतलब आपने किसी के बारे में अटैक बोलना तो ये अटैक कर बिल्कुल देगा। बिल्कुल सर, गुड बॉय, कर्नल गो टू। फिर ये आर्मी के जवान तैयार हो रहे हैं, ये आर्मी के जवान ही कह सकते हैं हम बिल्कुल सर, कि आर्मी में जितना आदमियों का है उतना ही डॉग की इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, क्योंकि आजकल क्रिमिनल को पकड़ना हो तो डॉग भी अकेले छोड़ दिए जाते हैं कई बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। हम क्या करते हैं बेसिकली, अभी एक नया लेटेस्ट कोर्स आया है, तो उसमें क्या होता है, हम डॉग के हेड पे कैमरा माउंट करते हैं और उसके कान में ईयरफोन डालते हैं। सो एज अ हैंडलर हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट आर्म पे स्क्रीन लगी हुई होती है और एक छोटा माइक होता है। सो बेसिकली वी गिव द कमांड टू द डॉग, और वो कमांड लेके अपने आप फॉलो करता है। जैसे हम कहेंगे आगे बढ़, हर बंदा अपनी लैंग्वेज में सिखाना चाहता है, सम से के गो फॉरवर्ड, इंग्लिश यूज़ करता है, कोई पंजाबी यूज़ करता है। वो जो हॉस्टेज सिचुएशन है उसमें काम करते हैं। मतलब दूर से वो अटैक कर देगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको छोड़ दोगे? बिल्कुल। कर्नल कम भाई, ये कर्नल उस- भाई साहब गुड अब बॉय, छोड़ दिया पत्थर इसने। गुड बॉय, कम। चलो, ये भैया का बच्चों वाला कैनल जो हम देखने गए थे यहाँ से, और ये यहाँ पर बच्चे हैं। बच्चे ये भी 3-4 महीने के होंगे भैया? हाँ लैब्राडोर? जी हाँ जी हाँ जी, और ये सारे ये हमारे जा रहे हैं, ये असम राइफल। असम इसके- राइफल हाँ, में? ये वो वहाँ पे उनका ट्रेनिंग सेंटर है, सो ये वहाँ जाके मतलब कि ट्रेनिंग लेंगे। तो ट्रेनिंग तो भैया कितने महीने में शुरू हो जाती है इनकी? ये 45 डेज से, बेल्जियन की तो 45 डेज से कर सकते हैं हम ट्रेनिंग स्टार्ट। अच्छा, हाँ जी, ये कर्नल की जो ट्रेनिंग हुई थी 45 डेज से स्टार्ट हुई थी। कर्नल लिव इट, हप, हे, हुई, हप, हप, ये दोस्तों आप देख सकते हो, ये गुड इनके बॉय, क्लच। वर्किंग लाइंस, जर्मन शेफर्ड और लैब्राडोर। ये हमारे आने वाले फ्यूचर के जवान हैं, हमारे देश को समर्पित हैं ये डॉग, हमारे देश के लिए प्रोटेक्शन के लिए ये काम करेंगे, हमारी इंटरनल जो भी सिक्योरिटी है उसके लिए काम करते हैं। मतलब इनकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में, हमारे देश की सिक्योरिटी सिस्टम में। भैया और क्या खासियत रहती है इन बच्चों में? ये सर अभी जैसे यहाँ पे छोड़े हुए हैं, ये मतलब कि जैसे कैनल में बैठ के बंदा कमरे में बैठ के उसकी सोच वैसे ही कंजस्टेड हो जाती है, यहाँ पे बैठ के दे विल सी डिफरेंट थिंग्स, दे विल रिएक्ट टू दोज थिंग्स डिफरेंटली, और वही चीज़ हमें फिर ट्रेनिंग में हेल्पफुल रहती है कि डॉग को कुछ कहते हैं वो मतलब कि अपना दिमाग से वो डिफरेंट तरीके से, कोई डॉग इजीली सॉल्व करना चाहता है, मतलब कि उनका व्यू पॉइंट चेंज हो जाता है बेसिकली यहाँ पे रह के। अपने सोर्सेज का पता होता है कि मतलब कि मेरा पैक मेरे साथ है, दे विल डू एडवेंचरस थिंग, यहाँ पे बैठ के कभी कुछ करेंगे कभी कुछ करेंगे, तो इनका माइंड एक्सपोजर होता है बेसिकली, जो हम कह सकते हैं। अकेला रह के वो डॉग, उसकी सोच वैसी हो जाती है। एक चीज़ चलो पूछनी चाहिए, हाँ जी ये जो वर्किंग लाइन जर्मन शेफर्ड हम देख रहे हैं स्ट्रेट बैक, हाँ जी क्या जो नॉर्मल होते हैं जो आज की डेट में ट्रेंडिंग है, हाँ जी, पीछे से स्लोप वाले, बिल्कुल सर। तो वो क्या ट्रेनिंग नहीं लेते? उसका सर रीजन उसमें क्या होता है? प्रॉब्लम क्या आती है, हिप्स की प्रॉब्लम्स बहुत हो जाती है, मतलब कि वो उतनी देर तक इनके जितना उनमें ना स्टेमिना होता भागने का, अगर आप इन्हें भगाओ और उन्हें भगाओ बहुत फ़र्क है। वो 10 मिनट काम करके थक जाते हैं, और उनकी जो मतलब कि वर्किंग पीरियड है, जैसे वो 5-6 साल हुई क्लच लीव इट, तो उनका जो वर्किंग पीरियड है वो 4-5 साल तक मैक्सिमम चलता है। उसके बाद वो उनकी पीछे वाली लेग जो हमें वैसे देखने में अच्छी लगती है, वही उन्हें ज़्यादा तंग करने लग जाती है। इनका ये है, इन्हें जैसे मर्जी 9-10 साल ये बड़े हंस के काम करते हैं। अगर कई डॉग ऐसे निकल जाते हैं तो 12-12, 14-14 साल भी काम कर लेते हैं। आप अंदर जाइए, इनको सभी को अपने पास बुलाइए जरा, हम भी एक शॉट लेते हैं, दर्शकों को दिखाते हैं थोड़ा पास से। अटैक वगैरह तो नहीं ना करते? नहीं 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 नहीं, आ जाइए। ये दोस्तों आप देख सकते हो लैब्राडोर, क्योंकि ये वाले डॉग्स को हमने एग्रेसिव नहीं बनाया है, बेसिकली इनको फ्रेंडली बनाया है, क्योंकि इन्होंने असम राइफल के लिए मतलब कि कई स्टेशंस पे या एयरपोर्ट्स पे काम करना है।
अगर हम इन्हें एग्रेसिव बनाएंगे तो इनके लिए बाद में मतलब कि उनके लिए मुश्किल हो जाएगी। ठीक है। तो ये जो मतलब कि सोशल प्लेसेस पे जहाँ पे पब्लिक प्लेसेस पे काम करना होता है वहाँ पे डॉग के लिए बहुत ज़्यादा मतलब कि फ्रेंडली एटमॉस्फेयर रखना पड़ता है। तो भैया ये पूरा का पूरा लीटर ही जाता है, जैसे मतलब आपके पास 10 बच्चे हुए, हाँ जी। तो नॉर्मली 10 ही आपके आर्मी में जाएंगे? 90% केसेस में जब वर्किंग लाइन आ जाती है फिर सभी बच्चे काम करते हैं। ठीक है। और वर्किंग लाइन आप चलो लैब्राडोर है, हाँ जी। ये लैब्राडोर और नॉर्मल जो हमारे बाहर ब्रीडर बेचते हैं हाँ जी, बच्चा, हाँ जी सर। उनमें डिफरेंट क्या होता है? सर घर पे होते हैं, हम उन्हें ज़्यादा पैम्परिंग करके ना आप 90% लैब्राडोर्स ओवरवेट देखोगे, और मतलब कि हमारी लाइन में ओवरवेट तो चल ही नहीं सकता सर। ये लीन रहेंगे, ज़्यादा काम करेंगे, ज़्यादा देर तक काम करेंगे। आइडियल वेट क्या होता है लैब्राडोर का वैसे? जो प्रॉपर अडल्ट हो गया तो मतलब कि नो मोर देन 20-25 केजीज। 25 केजी फॉर 25 लैब्राडोर अडल्ट का? बिल्कुल सर। 25-30 किलो मैं आपको दिखाऊंगा, इससे ऊपर नहीं होना मतलब कि 30 किलो, मतलब उसके बॉडी शेप पे बहुत डिपेंड करता है। आजकल शायद आपने भी पीछे आई थिंक मैंने एक आपकी वीडियो देखी थी जिसमें मतलब कि लाइक वो हैवी बोन थे, तो उसमें वो चीज़ नहीं चल सकती। बट लाइक जो आजकल मतलब कि ब्रीडिंग कर करके हमने थोड़ा ब्रीड ख़राब कर दिया है, तो उनके जो साइज़ है और जो मतलब कि शेप है वो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो गई है। तो ये मतलब जो रिंकल वाले बच्चे हैं या वो हैवी तो बोन है, लाइक वो बिल्कुल नहीं चलते वहाँ, वो नहीं चलते। वो मतलब कि वो एसीज में रहे हैं, उनके मदर फादर, जो वर्किंग लाइन इसीलिए कहा जाता है कि उनके मदर फादर भी काम करते आए हैं। जैसे अभी आप एक सिंपल अपनी लाइफ से एग्जांपल ले लो, जो एक आर्मी वाले का बच्चा होगा वो उसका जो मतलब कि फोकस होगा उन चीज़ों में ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू अ लेबर गाय। जो लेबर वाला होगा उसका थोड़ा फोकस होगा कि हाँ मुझे मेहनत करके ही कमाना है, सो ही विल नॉट मोर फोकस ऑन दो स्टडीज़ और ये चीज़ों पे। तो ये मतलब कि हेरिडिटरी बहुत ज़्यादा चीज़ें इनमें मतलब कि आगे वो मदर फादर पुश करते हैं। ये भैया का सारे कैनल मेंबर ही हैं, कैनल भी नहीं कह सकते हम, ये ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं। हाँ जी। तो चलें आगे चलें ये भैया। हमारे असिस्टेंट ट्रेनर है बेसिकली, ये दो। आप कहाँ से आए हो भैया वैसे? फतेहगढ़ से। ये हमारा ट्रेंड हो रहे हैं हरियाणा जेल डिपार्टमेंट के लिए। मतलब जेल में आपके जैसे डॉग जाएंगे हाँ तो जी। उनके साथ ट्रेनर भी आपका ही जाएगा लाइफ टाइम के लिए? कर्नल हुई हप लच। कर्नल तो टाइम ही नहीं लगाता कहीं पर जाने के लिए। चले भैया, अब आप क्या दिखा रहे हो हमें कुछ? दोस्तों आपको ये फार्म वीडियो कैसा लगा, ये ट्रेनिंग सेंटर आपको वीडियो कैसा लगा, नीचे प्लीज़ कमेंट कीजिए। हमें अच्छा लगता है जब आप लाइक का बटन दबाते हो, तो हमारे लिए भी एक मोटिवेशन हो जाता है, और इतना हम ट्रैवल करते हैं और आपको अलग अलग फार्म्स दिखाते हैं। ये इनका ट्रेनिंग सेंटर एरिया आ गया। थोड़ा सा कर्नल को भैया दिखाना जरा कैसे ये किस इसको क्या कहते हैं वैसे, आप इस चीज़ को क्या कहते हैं जो आपने बनाया? ये एजिलिटी कोर्स होता है बेसिकली। एजिलिटी कोर्स में अलग अलग चीज़ें आ जाती हैं, मतलब कि ये जंपिंग हो जाती है। कर्नल कर्नल गुड बॉय, स्टैंड 10 10 गुड बॉय हप। कर्नल की एज कितनी है भैया? ये अभी 2 साल का होने वाला कर्नल। सर। चलो दोस्तों, तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हुई। शेयर कीजिए। और ये डेरा बस्सी में जो फार्म है, Proper से- यहाँ पर वैसे आउटसाइडर तो लाउड ही नहीं नहीं है, बिल्कुल सर, बिल्कुल। बिल्कुल लाउड नहीं है। यहाँ पर फोटोग्राफी भी लाउड नहीं है। तो भैया आपने नंबर कोई देना है, शेयर करना है या कुछ? अगर इन्होंने देना होगा तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर नहीं देना होगा तो सॉरी, क्योंकि यहाँ पर प्राइवेट आप बेच भी नहीं सकते और देखने भी नहीं आ सकते। ये इनकी सिक्योरिटी पर्पज़ है। और बड़ा भैया अच्छा धन्यवाद आपका, न्यूटन जी का भी थैंक यू बिल्कुल, बिल्कुल। कि आपने स्कूबर्स को इतना अच्छा अपना सेटअप दिखाया। तो भैया सबसे बड़ी बात है, पहले आप डॉग लवर तो होंगे ही, बिल्कुल बिल्कुल तभी सर। interest तभी आपका। स्पेशल लाइक वही जो आपका पैशन जब प्रोफेशन बन जाता है ना, उसके जैसा मज़ा किसी भी चीज़ में नहीं है। मैं पहले मतलब कि छोटे होते हुए मेरी फैमिली अलाउ नहीं करती थी, तो मैं स्ट्रे डॉग्स ला के घर पे रख लेता था। तो वैसे ही स्टार्ट होता गया। फिर थैंक्स टू मिस्टर न्यूटन सिद्धू, उनकी वजह से माय ड्रीम केम ट्रू। तो दिस इज़ माय बेबी। इसके साथ मैंने ऑलमोस्ट 6 मंथ्स ट्रेनिंग की है, एंड नाउ ही नेवर लेट मी डाउन। दोस्तों थैंक यू इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। और आपको कैसा वीडियो लगा आप नीचे कमेंट्स कर सकते हो, एक लाइक दबा के हमें और प्रेरित कर सकते हो कि आने वाले दिनों में हम और अच्छे फार्म्स आपको दिखाते रहें। थैंक यू, बाय बाय।